वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। मैं खुशबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस में। आज मैं एक लेकर आई हूँ नई सीरीज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट। इससे पहले हम बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड सभी लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रॉपर वहाँ पे नोट्स है और इसके साथ साथ ही टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। ठीक है, और ज्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखो एक बार। राइट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डिटरमाइन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपको यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को राइट डाउन करना है और ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करनी है। किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम। कैसे कैलकुलेट करनी है? बाय यूजिंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूजिंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज में लेते हुए आपको इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। कौन कौन सी टर्म है? देखो, फर्स्ट आपका है यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस चीज को आपको प्रूफ करना है बाय यूजिंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सिमिलरली सेकंड है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड द थर्ड टॉपिक इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। एंड द फोर्थ इज नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन का नेचुरल विड्थ आपको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बेसिकली हम बात करें तो ये चारों ही यहाँ पर क्या है? एप्लीकेशन है। क्या है ये? एप्लीकेशन है और लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेटमेंट आ जाता है 1.5 मार्क्स के अंदर। और यहाँ पे हम 3 प्रिंसिपल का स्टडी करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज मोमेंटम एंड पोजिशन। मोमेंटम एंड पोजिशन अनसर्टेनिटी रिलेशन। ठीक है, इसी तरह सेकेंड आप हम बात करेंगे यहाँ पे बेटा एनर्जी एंड टाइम। एनर्जी एंड टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम। थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी हमें 3 प्रिंसिपल का स्टडी करना है। मोमेंटम, पोजीशन, एनर्जी एंड टाइम, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो तीनों में से 1.5 मार्क्स में एक स्टेटमेंट आ जाता है। या तो वो ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, या फिर बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा। राइट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये चीज समझ आ गई तो हेडिंग डालो, दोनों क्वेश्चंस को आप राइट डाउन करो। इसके बाद आप स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लिखो इसको जल्दी से। क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? अब हम बात करते हैं इसके बारे में। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉइंट्स राइट डाउन करे हैं। आपको एग्जाम में इसी तरह से इसको लिख कर आना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड रहता है फॉर माइक्रो सिस्टम। किसके लिए वैलिड रहता है? माइक्रो सिस्टम के लिए वैलिड रहता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? According to Heisenberg uncertainty principle, the exact measurement of 2 physical quantities at the same time at the same direction। हम बात करें 2 फिजिकल क्वांटिटीज को एक सेम टाइम पे और एक सेम डायरेक्शन के अंदर मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज इन द सेम डायरेक्शन एंड द सेम टाइम इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम यहाँ पे स्टडी करते हैं फॉर द पोजिशन एंड मोमेंटम, for the energy and time and for the angular momentum and angular position। इन तीनों ही स्टेटमेंट्स के लिए हमें ये लो राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पोजीशन एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया। फर्स्ट पॉइंट क्या है? दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग इज वैलिड फॉर माइक्रो सिस्टम। किसके लिए वैलिड है? माइक्रो सिस्टम के लिए वैलिड है।
सेकेंड पॉइंट आप राइट डाउन करो, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नॉट पॉसिबल। एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन के अंदर दो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है पोजीशन एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है ये प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल पोजीशन एंड मोमेंटम कांट बी मेजर साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन एट पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर एक ही डायरेक्शन के अंदर हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। इसे ही हम यहाँ पे पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, इफ वी डिफाइन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बाय डेल एक्स, ठीक है, और डायरेक्शन में डिफाइन कर दी एक्स डायरेक्शन। डेल एक्स क्या है? इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। सिमिलरली डेल पी एक्स है यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, बट मैंने यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन की है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। सो बाय दिस प्रिंसिपल आप यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे? मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा? बाय दिस प्रिंसिपल, बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आप क्या बोलोगे? डेल एक्स डेल पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h cut by 2. दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ दिस लॉ। ठीक है, और यहाँ पे जो h कट है वो क्या है, इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं। हियर h कट है यहाँ पे h अपॉन 2 जिसकी वैल्यू होती है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। दिस इज वैल्यू ऑफ h कट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। इन 3D हमें डिफाइन करना है। जिस तरह से हमने x डायरेक्शन में डिफाइन करा है उसी तरह से हम y डायरेक्शन में भी डिफाइन कर देंगे। तो आप क्या बोलोगे? दिस इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन h कट बाई 2 डेल y डेल पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाई 2 डेल z डेल पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाई 2। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझ आई ना आपको कि जो प्रोडक्ट है पोजीशन और मोमेंटम का, वो h कट बाई 2 से कम नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल कि ये इससे कम हो। ठीक है, और 3D के अंदर हमने ये फॉर्मूला डिफाइन कर दिया, डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाई 2, डेल वाई डेल पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाई 2, डेल जेड डेल पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाई 2। सिमिलरली आप यहाँ पे एनर्जी एंड टाइम अनसर्टेनिटी भी लिख लो। इसी के अंदर आप लिखो एनर्जी एंड टाइम देखो एग्जाम में यदि डिफाइन नहीं कर रखा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि आपको कौन सा वाला डिफाइन करना है और आपके पास टाइम है, तो आप अच्छा है प्रॉपर तीनों ही लिख कर आओ, तीनों ही प्रिंसिपल आप लिख कर आओ। ठीक है, एनर्जी एंड टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इफ डेल ई यहां पर क्या है? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड डेल टी है अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो आप क्या बोलोगे कि डेल ई डेल टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाई 2। दिस इज एनर्जी एंड टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, सिमिलरली आप एंगुलर मोमेंटम वाला भी लिख लो, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको कैसे लिखना है? देखो इधर, इफ वी डिफाइन if डेल एल जेड यहाँ पे है अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन के अलोंग हमने अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया विच इज डेल एल जेड। ठीक है, एंड थीटा जेड इज द
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आप यहाँ पे डेल थीटा जेड लिखो और यहाँ पे लिखो आप अनसर्टेनिटी इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा आप यहाँ से क्या बोलोगे कि डेल एल जेड डेल थीटा जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कैट बाय 2। तो इस तरह से ये तीनों ही यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, पोजीशन इन मोमेंटम, एनर्जी इन टाइम एंड द लास्ट इज द एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहाँ से जनरली लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन बन जाता है। तो